बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमेर और आप लोगों के लिए लाया हूं एक्लिप्स डिज़ाइन की प्लेटफॉर्म से ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कोर्स। अपनी क्लास की तरफ बढ़ने से पहले जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम अपने क्लास में करेंगे कुछ प्रैक्टिकल वर्क और वो हम आज बनाएंगे विजिटिंग कार्ड्स। दो किस्म के विजिटिंग कार्ड्स हैं हमारे पास, एक ये वाला है और दूसरा हमारे पास दूसरे पेज पे है। ये दो विजिटिंग कार्ड्स आज हम डिज़ाइन करेंगे कुछ नए स्टाइल में, कुछ नए कलर्स वगैरह में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम विजिटिंग कार्ड की जो साइज़ है उससे, तो विजिटिंग कार्ड की स्टैंडर्ड जो साइज़ है वो है 3.5 और 2। ठीक है, ये इंचेस में है, 3.5 और 2 इंचेस। ठीक है, पी बटन दबा के ये मैंने पेज के सेंटर में कर लिया। अब F4 की मदद से मैं इसे जूम कर लेता हूँ। तो अब देखें हमारे कार्ड की जो कलरिंग है या उसकी जो कलरिंग स्कीम है वो ज़्यादातर ब्लैक है। ग्रे कलर की स्ट्रिप्स या रेक्टेंगुलर्स वगैरह भी यूज़ हुए हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट कलर्स यूज़ हुए हैं। तो हम इसमें कुछ चेंज लाना चाहेंगे कि कलर्स अलग हो, इसकी डिज़ाइन भी थोड़ी सी अलग हो और बाकी जो डिटेल वगैरह है वो यही सेम हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी इंटरेक्टिव फिल टूल से। यहाँ पे हमारे पास है इंटरेक्टिव फिल टूल्स है, इससे हम ग्रेडियंट कलर या फिर कुछ सॉलिड कलर दे देते हैं। तो इसमें अगर मैं ग्रेडियंट कलर अप्लाई करना चाहता हूँ तो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया यहाँ से, फिर हम इसे रेडियल में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसकी जो सर्कल की जो विड्थ है या सर्कल जो है उसे हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और कलर जो है वो यहाँ पे ब्लैक की जगह हम दे देते हैं थोड़ा सा ग्रे। ठीक है, या फिर हम कलर स्कीम जो है बिल्कुल चेंज कर लेते हैं, ब्लू ग्रेडियंट वाली ब्लू कलर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, फिर है हमारे पास साइड पे जो स्ट्रिप बने हुए हैं और बाकी तीन जो है वो भी लेफ़्ट साइड पे है लेकिन उस स्ट्रिप के बाद है, ये बनाएंगे। तो इसके बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसी कार्ड को या इसी शेप को कॉपी कर लेंगे और इसकी जो विड्थ है वो थोड़ा सा कम कर लेंगे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसकी जो विड्थ है वो मैं कम कर लेता हूँ। ठीक है, और कलर मैं दे देता हूँ यहाँ से ये वाली। ठीक है, कलर कम्बिनेशन जो है ये इसके साथ मैच हो रही है, या फिर इसके अलावा हम ये वाला कलर भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए ये ठीक रहेगा क्योंकि मैचिंग हो रही है ना, कम्बिनेशन एक जैसी है। फिर इसके इस स्ट्रिप के ऊपर आप देखें, इस स्ट्रिप के ऊपर हमारे पास फिर है ब्लैक, 3 ब्लॉक्स है ब्लैक। ठीक है, अब इस ब्लॉक को भी बनाना है तो ज़रूरी नहीं है कि हम भी वही ब्लैक बना लें। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि इसी स्ट्रिप को यहाँ पे इसी स्ट्रिप को कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लेते हैं और इसके एंगल जो है वो 90 कर लेते हैं क्योंकि इसे हमने 90 एंगल पे रोटेट करना है। ठीक है, ये हो गई हमारी स्ट्रिप। शिफ्ट की बटन से मैंने रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया और एल दबा के लिफ्ट में इस शेप को कर लिया। ठीक है, अब इस शेप की मदद से ये पिछला वाला जो स्ट्रिप है इसे काटना है। पहले हम एडजस्ट कर लेते हैं इसकी पोजीशन और बाकी जो तीन हमारे पास रहते हैं वो भी एडजस्ट कर लेते हैं कि क्या ये यहाँ पे आ सकते हैं कि नहीं। ठीक है, ये हो गई दूसरा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और ये हो गया हमारे पास जो तीन स्ट्रिप्स है वो ऑलमोस्ट बन गए। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है ताकि इसकी जो साइज़ है और डिस्टेंस या जो स्पेसिंग वगैरह है वो इक्वल भी आ जाए और अच्छी भी दिखे। ठीक है,
तो शिफ्ट की मदद से मैंने रेक्टेंगल सेलेक्ट करके लेफ़्ट साइड पे इसे अलाइन कर लिया। अब इस पहले वाला जो हमारे पास रेक्टेंगल है उसे सेलेक्ट कर लिया, फिर जो जो पिछला वाला जो स्ट्रिप है उसे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने कर लिया ट्रिम। ठीक है, ये यहाँ पे ट्रिम हो गई। जूम करता हूँ ताकि आपको और भी क्लियर हो, आपको और भी क्लियर दिखे। इसे मैं यहाँ तक ले आता हूँ, फिर इसी तरह इसे सेलेक्ट कर लूँगा। फिर इसी तरह इस वाले बार को सेलेक्ट कर लिया, इस वाले रेक्टेंगल को, शेप को, और इसे भी नीचे वाले के साथ ट्रिम कर लिया और साइज जो है वो कम कर लिया, इसके मुताबिक लेफ़्ट साइड पे अलाइन कर लिया। अब इसकी बारी है, तो इसे भी मैं यहाँ से ब्रेक अपार्ट कर लेता हूँ और फिर इसे सेलेक्ट करके पिछला वाला जो बॉक्स है उसके साथ शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लिया ट्रिम, और इसको भी मैं यहाँ से थोड़ा सा इसकी जो साइज़ है वो कम कर लेता हूँ। तो आप देखें ये तीनों जो है यहाँ पे एडजस्ट हो गई। अब इसकी जो स्पेसिंग है वो ठीक नहीं है, तो आप अरेंज में आके अरेंज में आके यहाँ पे अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूट में स्पेसिंग ठीक कर ले। ठीक है, अब शिफ्ट F2 की मदद से यहाँ इसे जूम कर ले ताकि आपकी जो स्पेसिंग है वो ठीक रहे, और इसकी जो साइज़ है वो थोड़ा बढ़ा ले और इसकी जो साइज़ है वो थोड़ा सा कम कर ले। ब्रेक अपार्ट और इसकी साइज़ में कर लेता हूँ और भी थोड़ा सा कम। तो अब ये ठीक लग रहा है। F4 की मदद से जूम आउट हो गया। अब मैंने क्या करना है, अब साइड्स वाले जो एजेस है वहाँ पे इन्होंने कलरफुल एरोज़ एक साइड पे और दूसरे साइड पे कलरफुल बार्स लगाए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, और इसकी साइज़ जो है और भी कम करके इसे यहाँ पे येलो कलर दे देता हूँ। Ctrl+C Ctrl+V, शिफ्ट की मदद से नीचे वाला जो बॉक्स है उसे सेलेक्ट कर लिया और नीचे ये ले आया, फिर Ctrl+V, नीचे वाला बॉक्स सेलेक्ट करके यहाँ पे इसे मैंने शिफ्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैं कलर दे देता हूँ ऑरेंज और यहाँ पे मैं दे देता हूँ ग्रीन। ग्रीन नहीं दिख रहा तो फिर मैं कलर चेंज करके यहाँ पे ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, अब इन तीनों शेप्स को, या जो स्मॉल रेक्टेंगल्स बने हुए हैं, इन्हें सेलेक्ट करके Ctrl+C Ctrl+V कॉपी करके यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, पेस्ट कर लूँगा। अब शिफ्ट F2 की मदद से इसे जूम कर ले। यहाँ पे मुझे एक एरो हेडेड आइकन शेप भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक पॉलीगॉन शेप बना लेता हूँ और यहाँ पे इसकी जो शेप की जो स्टाइल है वो मैं 3 कर लेता हूँ और इसे 90 एंगल पे रोटेट भी कर लेता हूँ। ठीक है, 90 एंगल पे रोटेट भी हो गई। अब इसकी साइज जो है कम कर लूँगा और यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। दोनों सेलेक्ट कर ले, ई दबा के ये यहाँ पे एडजस्ट हो गई, और अब इसे हम कलर दे देते हैं येलो। ठीक है, आउटलाइन भी हम येलो सेलेक्ट कर लेते हैं। अब Ctrl+C Ctrl+V, नीचे वाला जो शेप है इसे सेलेक्ट कर लिया, यह भी इसकी लाइन हो गई। अब यहाँ पे इसे हम येलो की जगह ऑरेंज कलर देते हैं। Ctrl+V, दोबारा कॉपी हो गई, पेस्ट हो गई। यहाँ भी ई दबा दी ताकि ये इसके अलाइन हो जाए, और यहाँ से मैं कलर दे देता हूँ वही ऑरेंज, जो लाइट ऑरेंज कलर है हमारे पास वही सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर जो है हमने टेक्स्ट वगैरह लिखना है। F4 की मदद से जूम आउट, इसके अंदर टेक्स्ट वगैरह लिखना है, और ये शेप्स वगैरह जो है यहाँ पे टेलीफोन वाली और फिर ग्लोब, और यहाँ पे है डायरेक्शन या लोकेशन वाली जो सिंबल है, ये आपको रेडीमेड नेट पे भी मिल जाएंगे। मेरे पास है तो मैं वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, ये शेप्स जो है शेप्स हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए। ये पीछे वाला जो हमारे पास डिज़ाइन है मैं इसे डिलीट कर लूँगा और इसकी जो साइज़ है वो कम कर लूँगा, इसकी भी
साथ में इसकी भी साइज़ जो है वो कम कर लेते हैं। अब ये जो लोकेशन वाली जो सिंबल है या जो आइकन है, इसकी जो साइज़ मैंने कम कर ली। अगर इतनी साइज़ आपने इस ग्लोब की भी कम करनी है तो आपने जस्ट कंट्रोल आर प्रेस करना है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपने ये वाला साइज़ जो है, ये वाला एक्शन दोबारा रिपीट करना है। कंट्रोल आर की मदद से वो रिपीट हो गई। इसकी साइज़ हम और भी कम कर लेते हैं। इसी तरह अब इसकी भी साइज़ और कम कर लेते हैं और साथ में फ़ोन की भी। ठीक है, तो अब हम ये सब कुछ यहाँ पे लगा लेते हैं। F4 की मदद से जूम कर लेते हैं और यहाँ पे आप देखें फ़ोन को और भी कम करके यहाँ पे लगा लेते हैं। इसके साथ कंट्रोल ई और फिर इसके साथ ई। ठीक है, इसी तरह ग्लोब को भी और कम कर लेते हैं, इसके साथ ई और फिर जो ऊपर बार है इसके साथ भी ई दबा के सेंट्रल कर लिया, फिर इसके साथ ई और ऊपर जो शेप है इसके साथ भी ई दबा के इसे अलाइन, सेंट्रली अलाइन कर लिया। साइज थोड़ा सा और भी कम कर लेते हैं, फिर दोबारा करते हैं ई। ठीक है, अब यहाँ पे इसके साथ अलाइनमेंट तो ई, तो इसकी जो साइजेस है या पोजीशंस है वो सब कुछ अब ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ जो कि है स्मिथ की जो फॉन्ट्स है वो हम चेंज कर लेंगे, ये ठीक रहेगा। थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसे, हम यहाँ पर 20 कर लेते हैं और कलर जो है वो वाइट कर लेते हैं ताकि ये और भी क्लियर हो। इस फॉन्ट्स को बोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे साइड पे लगा लेंगे। ठीक है, और कलर जो है वो भी वाइट। तो ये हो गई हमारी कंपनी जो है या जो शॉप है उसकी नेम। और यहाँ पे नीचे हम लिख लेते हैं मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर 92 एरियल, फ़ॉन्ट साइज़ 8, यहाँ पे हम लगा लेंगे इसे। ठीक है, अब नीचे ईमेल एड्रेस, तो इसी तरह कंट्रोल सी कंट्रोल वी और दोनों को सेलेक्ट करके ई कर लिया। इसी तरह यहाँ पे भी हम इसे एडजस्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम करेंगे इसकी ईमेल एड्रेस या फिर वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे जब ई आपको कैपिटल आ जाए तो आपने यहाँ पे टेक्स्ट में आके चेंज केस में से आपने लोअर केस में जाना है। ठीक है, तो ये हो गई लोअर केस। अब यहाँ पे एड्रेस, तो एड्रेस में हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हमने टाइप कर लिया कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस या फिर वेबसाइट और नीचे एड्रेस। ठीक है, अब हमने क्या करना है, SMS मतलब स्मिथ मोबाइल शॉप के लिए एक लोगो भी बनानी है। तो हम क्या कर लेंगे, SMS। ठीक है, अब इसको हम एक अच्छा सा फॉन्ट्स इसके लिए सेलेक्ट कर लेंगे। लेट्स सपोज यही ठीक है और इसको कुछ अलग स्टाइल वगैरह भी अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, या सिंपल यही आपकी लोगो भी हो सकती है। या फिर यहाँ पे आप ये ऐसा करें कि इस टेक्स्ट को या इस SMS की जो फॉन्ट है इसे आप एक ब्लॉक में भी लिख सकते हैं और इसकी जो कलरिंग है वो आप चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज इसे मैं कर लेता हूँ ब्लैक। ठीक है, और इस टेक्स्ट को मैं कर लेता हूँ वाइट। कंट्रोल वी, शिफ्ट पेज डाउन, इसे भी शिफ्ट पेज डाउन कर लेते हैं। तो आप देखें ये भी एक लोगो किस्म की बन गई। लोगो तो नहीं कह सकते लेकिन फ़िलहाल आपके लिए या इस टाइम के लिए ये ठीक है, क्योंकि जब हम SMS के लिए लोगो बनाएंगे तो फिर एक मोबाइल की शेप में होगी। हम एक मोबाइल बनाएंगे या फिर इसके रिलेटेड कुछ ऐसा चीज़ बनाएंगे जो मोबाइल शॉप के रिलेटेड हो। तो लोगों की जो काम है या लोगों की प्रैक्टिकल काम हम अगले क्लासेस में इंशाल्लाह करेंगे, तो आपको वो और भी क्लियर हो जाएगा। तो ये एक विजिटिंग कार्ड की डिज़ाइन थी जो हम
अपने ओरिजिनल डिज़ाइन से कुछ अलग डिज़ाइन में हमने बना ली। ठीक है, हम इसमें कुछ नया अगर करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। इसकी कॉपी ले लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसे रोटेट कर लेंगे और साइज़ को बढ़ा लेते हैं यहाँ से कॉर्नर से। ठीक है, साइज़ बढ़ा लेते हैं तकरीबन ये। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी अप्लाई कर लेते हैं और इसे मैं कर लेता हूँ पावर क्लिप। इफ़ेक्ट में आके पावर क्लिप प्लेस इनसाइड कंटेनर, और इसे मैंने कर लिया पावर क्लिप। कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि और भी क्लियर हो, या फिर से रोटेट नहीं करना। ठीक है, 0 वापस, और मैं कर लूँगा इसे 90 में रोटेशन दे देता हूँ और साइज़ इसकी कर लूँगा 30, और इस साइड पे यहाँ पे हाफ जो है वो लगा लूँगा। और अब राइट क्लिक करके फिनिश एडिटिंग दिस लेवल, तो आप देखें एक नया स्टाइल इसमें बन जाता है और एक नया डिज़ाइन भी। तो ये हो गया हमारा पहला कार्ड। अब आते हैं इस वाले कार्ड की तरफ। इसे हम कैसे डिज़ाइन करेंगे, आपको पता है कि एक विजिटिंग कार्ड की जो साइज़ है वो है 3.5 और 2। ठीक है, ये हो गई विजिटिंग कार्ड की साइज़। A4 प्रेस करके इसे मैं जूम कर लेता हूँ, F4 की मदद से मैं इसे जूम कर लेता हूँ। और अब यहाँ पे सिर्फ मैं क्या कर लूँगा, सिर्फ मैं ये डिज़ाइन बना लूँगा, बाकी टेक्स्ट की जो मेथड है, जो टेक्स्ट लिखना है वही सेम मेथड है। यहाँ पे फ्रंट और बैक एंड भी है, मतलब फ्रंट साइड भी है कार्ड की और बैक साइड भी है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये हो गई फ्रंट और ये दूसरा हो गया इसकी जो बैक साइड है वो। अब मैंने क्या करना है, अब यहाँ पे आप साइड्स पे देखें तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगा एक रेक्टेंगल या फिर एक स्क्वायर, और इसकी जो एजेस है वो मैं कर लूँगा रोटेट। ठीक है, और थोड़ा सा मैं इसे कुछ इस तरह या फिर कुछ इस तरह रोटेट कर लूँगा और साइड से यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके इसे हम दूसरी तरफ भी डुप्लिकेट कर लेते हैं और इसे भी यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है, अब इसे हम कलर दे देते हैं ऑरेंज, आउटलाइन ख़त्म कर लेते हैं और यहाँ पे भी हम ऑरेंज कलर दे देते हैं, आउटलाइन ख़त्म। दोनों को सेलेक्ट करें, ग्रुप, दोनों को सेलेक्ट करके ग्रुप में कर ले और यहाँ पे इफ़ेक्ट्स में आके पावर क्लिप प्लेस इनसाइड कंटेनर, तो ये इस कंटेनर के अंदर आ गए। अब इसे मैं कलर दे देता हूँ थोड़ा सा ऑफ वाइट। ठीक है, और अब इसके अंदर ये टेक्स्ट वगैरह जो लिखे गए हैं, दो पोर्शंस में कार्ड को डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लूँगा सिंपल एक छोटा सा लाइन और इसे मैं आउटलाइन दे देता हूँ यहाँ ऊपर से भी, और F12 की बटन प्रेस करके यहाँ पे भी हमारे पास मेन्यू आ गई। वन आउटलाइन और बिहाइंड फिल, राउंडेड कॉर्नर, लाइन कैप्स भी राउंडेड। ओके, और इसे मैं कलर दे देता हूँ ऑरेंज। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इस साइड पे कंपनी नेम, ये हो गई यहाँ पे कंपनी नेम 16 फॉन्ट साइज, और इसे मैं कलर दे देता हूँ ऑरेंज। या फिर हम इसकी जो फॉन्ट्स है वो ऑफिशियल या फिर स्टैंडर्ड किस्म के नहीं दिख रहे हैं, तो हम चेंज कर लेते हैं इसमें, और इसकी जो केस है वो हम अपर केस कर लेते हैं ताकि कैपिटल हो, और थोड़े से बोल्ड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे नीचे आ जाएगी इसकी लोगो। ठीक है, यहाँ पे हो गई लोगो, इसके अंदर हम लिख लेते हैं CN मीन्स कंपनी नेम, जो भी है वो आप यहाँ पे लोगो लिख लें, लोगो आ जाएगी। इसे हम पावर क्लिप कर लेते हैं यहाँ से, इसके अंदर थोड़ा सा इसकी जो साइज़ है वो बढ़ा लेते हैं, और कलर जो है वो हम दे देते हैं
वाइट। ठीक है, अब राइट क्लिक करके फिनिश एडिटिंग लेवल। तो आप देखें ये हो गई एक किस्म की लोगो हमारे पास। और इन दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल जी, या फिर ऊपर आप देखें ग्रुप, दोनों को सेलेक्ट करके ई कर ले, मतलब इसके सेंटर में। यहाँ पे फिर आपने क्या करना है, स्मॉल स्मॉल स्क्वेयर्स बनाने हैं कंट्रोल की मदद से, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। यहाँ पे नीचे आप रख ले और इसके अंदर कॉल वाली, एड्रेस वाली और वेबसाइट वाली जो क्या है, आइकन्स है या सिंबल्स है, वो आप इसके बीच लगा सकते हैं इसके अंदर। अब इसकी जो स्पेसिंग है वो अरेंज कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग। ओके ठीक है, इसे मैं ग्रुप कर लेता हूँ और लाइन के साथ सेलेक्ट करके अलाइन कर लूँगा। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने यहाँ पे मुख्तलिफ आइकन या सिंबल्स लगाने हैं, जैसे कि यहाँ पे लगे हुए हैं होम की मतलब एड्रेस यहाँ पे है, फिर कॉल वाली आइकन यहाँ पे है, वेब वाली, और यहाँ पे है ईमेल एड्रेस वाली एनवेलप। और ऊपर यहाँ पे नाम होगा जॉन, जॉन जो भी है, और नीचे लिखा हुआ है इसकी डिजिग्नेशन मींस मैनेजर। और नीचे दोबारा वही ऊपर वाला जो स्टाइल है वो नीचे भी लाया गया है। मैं ले आता हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल वी, नीचे कर लेता हूँ। और यहाँ पे नीचे क्या होगा, कंपनी का नाम जो है वो यहाँ नीचे भी होगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं अनग्रुप। इस लोगो की जो डिज़ाइन है इसे हम ऊपर कर लेते हैं, टेक्स्ट को थोड़ा सा नीचे, साइज़ बढ़ा लेते हैं, इसे हम दे देते हैं ब्लैक या फिर ऑरेंज ही ठीक है। आपकी जो मर्ज़ी हो, जो आपको अच्छा लग रहा हो वही कलर या वही फ़ॉन्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं ब्लैक यूज़ कर लेता हूँ तो वो भी बुरा नहीं दिखेगा। इसी तरह ये लाइन भी ब्लैक, और ये बॉक्सेस जो है ये हम कर लेंगे ऑरेंज। इसके अंदर हमने क्या करना है, वो सिंबल्स या वो आइकन्स वगैरह यहाँ पे हमने लगाने हैं। ठीक है, कंट्रोल जी और इसे सेंटर में कर लिया। तो ये थी हमारी विजिटिंग कार्ड की डिज़ाइनिंग, जो हम अपनी मर्ज़ी से कलरिंग स्कीम्स वगैरह और उसके अंदर डिज़ाइन में कुछ नया स्टाइल वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो कलर आपको अच्छा दिख रहा हो, जिसकी कम्बिनेशन आप बना सकते हो, तो वही कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास, जो कि हमने विजिटिंग कार्ड पे की। इंशाल्लाह कल फिर हम प्रैक्टिकल क्लास के साथ हाज़िर होंगे। कल तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।